नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में भेड़िया की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है एल्फांटो। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। असम के जंगलों में एकाएक जलजला आ जाता था जब आता था एल्फांटो। धप धप। एक हाथी था एल्फांटो। वो अकेला राज करता था बगाड़ा वासियों पर। रोज उनसे भोजन लेता और चला जाता। ये सिलसिला दिन ब दिन चलता रहता, लेकिन उस दिन घंटों खड़ा सूखता रहा वो द्वार पर। च्यों। किंतु उसे भोजन देने कोई ना आया। उसका गुस्सा सीमा लांघने लगा। इधर जश्न मना रहे थे सारे आदिवासी भेड़िया देवता के जीवित हो जाने पर। बेखबर थे कि कोई उनका इंतजार कर रहा है। बौखला गया एल्फांटो। आज मेरा इतना अपमान, इतना तो पहले कभी नहीं हुआ। च्यों। फटने वाला था एल्फांटो के संतोष का ज्वालामुखी। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा अब। च्यों। दे मारा उसने अपना सिर लकड़ी के दरवाजे पर। धड़ाक। चादर की तरह बिछा दिया दरवाजे को जमीन पर। च्यों। धड़ाम। और तबाही का तांडव करने लगा एल्फांटो वहां। शोर सुनकर एकदम चेतना लौट पड़ी बगाड़ा वासियों की। अरे ये क्या है? ये कैसा शोर है? द्वार की तरफ से आ रहा है। चौंक पड़े सभी। ये तो एल्फांटो है। आज हम इसका खाना देना भूल गए, इसलिए क्रोधित हो रहा है। हाँ, वरना ये तो शांत स्वभाव का है। हमारे सब घरों को तहस नहस कर दिया इसने तो। उसने पशुओं को भी ना बख्शा एल्फांटो ने। फिर उसने कबीले वासियों की ओर रुख किया। अरे भागो भागो, ये पागल हो गया है, इधर ही आ रहा है। जादू बोचा उसने बगाड़ा सरदार को। बचाओ! अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ इस पागल से। डर के मारे सबके पांव कांप रहे थे, कोई हिम्मत ना कर पा रहा था। च्यों। बचाओ! एल्फांटो से सरदार को बचाने की। अब ये सरदार को नहीं छोड़ेगा। आज हमने इसका भोजन ना देकर गलती की। हे मेरे देवता, मेरे प्यारे, मुझे छोड़ दे। मिमिया रहा था सरदार। आगे से तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। अभी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वो सबकी आंखों की गोलियां बीच में आकर अटक गई। तभी अजूबा हुआ। अच्छा, अब माफी मांग रहा है। मनुष्य की आवाज में बतिया रहा था एल्फांटो। दिमाग घूम गया सबका। घास चरने लगा था। हाथी को बोलता देखकर उन सबका दिमाग। बोल सरदार, आज मुझे भोजन क्यों नहीं दिया? म, 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 क्या मिमिया रहा है? जल्दी बता, नहीं तो तेरा सिर कुचल दूंगा। वो आज हम। हाँ जल्दी बोल। वो आज हम अपने देवता भेड़िया के जीवित हो जाने पर खुशी मना रहे थे। ओह, वो पत्थर की मूर्ति? नहीं, अब वो मूर्ति नहीं रही, बहुत वर्षों बाद जीवित हो गई है, साक्षात मनुष्य जैसी। अच्छा, मुझसे झूठ बोलता है? नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही हमारे देवता भी जीवित हो गए हैं, इसलिए तुम मुझे भूल गए और मैं इतनी देर से बाहर खड़ा रहा। माफ कर दो गजराज, भूल हो गई। नहीं, पहले मैं तुम्हें सजा दूंगा, फिर तुम्हारे देवता भेड़िया को देखूंगा क्या वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये सुनकर सारे बगाड़ावासी एल्फांटो के कदमों में पसर गए। क्षमा गजराज, क्षमा गजराज। मैं एक शर्त पर तुम्हें क्षमा करूंगा, यदि तुम मुझे देवता मानोगे, क्योंकि अब तक तुमने मुझे भोजन भी कराया और कितनी बार पूजा भी की है। मरते क्या ना करते, आखिर गधे को बाप बनाना ही पड़ता है। हमें मंजूर है गजराज, मंजूर है। हाँ हाँ, हमें मंजूर है। तो ठीक है, अब तुम भेड़िया को देवता नहीं मानोगे। हाँ हाँ गजराज। और अपना खाना ग्रहण कर एल्फांटो जंगल में ना जाने कहाँ खो गया। ऊपर आकाश में जन्म ले रही थी एक नई कहानी। ओह बॉस, लगता है हमें यहीं कहीं जंगल में उतरना होगा। क्या? भेजा तो नहीं फिर गया तेरा?
नीचे जंगली जानवर उधेड़ कर रख देंगे। लेकिन बॉस, कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि पुलिस से बचते बचते सारा ईंधन खत्म हो गया है और अब आगे नहीं जा सकता। इस बीहड़ में कैसे उतरेगा कॉप्टर? अधर में लटके थे दोनों। कूद कुछ करो रॉबी, वरना हम बेमौत मारे जाएंगे। क्या करूं बॉस, मुझे तो कुछ सोचता नहीं। खेलने लगी उसकी उंगलियां तेजी से बटनों के साथ। कोई फायदा न हुआ इसका। और तभी धूम। बॉस कूदो, इंजन बंद हो गया है। अगर किस्मत होगी तो पेड़ों से बच जाएंगे। क्या? पैरासूट पहनने का भी टाइम नहीं मिला उन्हें। पेड़ से आ टकराए दोनों के शरीर। उधर फट पड़ा था हेलीकॉप्टर। शायद पेड़ के कारण बच भी गए, नहीं तो एक हड्डी भी ढूंढनी मुश्किल हो जाती। हाय, टूट गई कमर। मेरी तो टांग ही टूट गई। आसमान से गिरे खजूर पर अटके वाली कहावत सार्थक हो गई उसे देखकर। अरे तेंदुआ, अरे मुझे उठाओ, मैं अपनी टूटी टांग से चल नहीं सकता। लेकिन यहाँ अपनी जान पर पड़ी थी। भागो। आई, मेरी कमर। बॉस, टूटी कमर लिए भाग पड़ा बॉस। तेंदुए ने रॉबी पर छलांग लगा दी। चीख उबल पड़ी रॉबी के हलक से। कबूतर की भांति मूंद ली उसने अपनी आंखें। लेकिन तभी एक भरपूर वार से दूर जा पड़ी वो काली मौत। धड़ाक। अगले ही पल जब उसकी आंखें खुली तो मोती चमक उठे थे उसके चेहरे पर। आवाज गले में ही ठहर गई उसकी। भूल गया वो तेंदुए को और सरक गया उसका हाथ कमर में लगे रिवॉल्वर पर। तेंदुआ भाग चुका था और सामने खड़ा था एक अजूबा। अंधाधुंध फायर झोंक दिए उसने। धाएं धाएं धाएं। उधर चौक पड़ा बॉस गोलियों की आवाज़ सुनकर वापस पलट पड़ा वो। ये सोच के कि तेंदुआ मारा गया और जल्दीबाजी में एक पेड़ की उभरी हुई जड़ से टकरा गया उसका पैर। ठक। मुंह छिल गया उसका। आई। बॉस जल्दी से उठा और रॉबी की तरफ चल दिया, इस बात से अनभिज्ञ कि उसके कपड़ों के साथ क्या लग गया है। इधर रॉबी, अरे इस पर गोली भी असर नहीं कर रही। साथ ही चीख पड़ा वो, बचाओ। कौन था वो अजीबोगरीब प्राणी? बेहोश हो चुका था रॉबी उसे देख। बॉस भी पहुंच चुका था वहां। झट अज्ञानतावश झपट पड़ा वो उस अजूबे पर। या भरोसा था उसे अपनी मजबूती पर। दूर फेंक दिया एक ही वार ने उसे। धप। पास ही भेड़िया भी गोलियों की आवाज सुनकर उसी दिशा की तरफ बढ़ चला था। जंगल की शांति को इन अपराधियों ने खत्म कर दिया है। भेड़िया भी उस अजूबे द्वारा बॉस को पीटता देख बौखला गया। आओ भेड़िया, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ। सिकन पड़ गई भेड़िया के माथे पर। क्यों, चौंक गए ना भेड़िया? हाँ, तुम मुझे कैसे जानते हो और मुझसे मिलकर क्यों खुश हो? उसने जवाब में भेड़िया के मुंह पर घूंसा मारा। धाड़। सिर चकरा गया भेड़िया का जवाब महसूस करके। साथ ही मुठियां भिज गई भेड़िया की। चौक पड़े थे बॉस और रॉबी भी, जो कि अभी अभी होश में आए थे। बॉस, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पहले एक था, अब दो। चुप, बाद में बात करना। क्यों भेड़िया, कैसा लगा? अच्छा, तो तुम दोस्त नहीं हो? फिर तो पागलों की भांति भिड़ गए दोनों। धप धाड़। वो दोनों ही इस घटना के अकेले गवाह थे। बॉस, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुप रॉबी, गौर से देखो, मुझे तो यहाँ पर करोड़ों रुपए नजर आ रहे हैं। भेड़िया अपनी फुर्ती के कारण उस अजूबे पर भारी पड़ रहा था। कैसा रहा इस दोस्ती का जवाब? भैंसे। थड़ च्याओ। ये तो वही भेड़िया लगता है जिसके बारे में अखबारों में पढ़ा था। और वो दूसरा, उसका तो पता नहीं, लेकिन वो भी अमूल्य प्राणी है। अजूबा भी कम नहीं था। उसने पलटकर भेड़िया के जबड़े को हिला दिया। धड़ाक।
भेड़िया, इस जंगल में या तो तुम रहोगे या मैं। हिल उठा भेड़िया जोरदार घन जैसे मुक्का पड़ने पर। अगले ही क्षण दूसरा जबड़ा भी हिला दिया उसने भेड़िया का। धड़ाक। और मैं तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगा। फिर तो फिर तो चरम सीमा पार कर गया उसका गुस्सा और झटके से पेड़ उखाड़ डाला उस अजूबे ने भेड़िया पर वार करने के लिए। ऐसे ही उखाड़ कर फेंक दूंगा तुम्हारे इस सूखे शरीर को। कड़ाक। ये देख, बौखला उठा भेड़िया। फुर्ती से बचाया अपने आप को भेड़िया ने और जवाब में जोरदार लात जड़ दी उसके पेट में। धड़ाक। ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलते, जो जितना बड़ा होता है वो उतने ही जोर से गिरता है, शायद तुम नहीं जानते। और वो और गुस्से में आ गया और पेड़ उखाड़ उखाड़ कर भेड़िया पर फेंकने लगा। आज तेरी कब्र इन्हीं पेड़ों के नीचे बना दूंगा। ये देख, भेड़िया और भी बौखला गया। शैतान, अब तो जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि तूने जंगल को बहुत नुकसान पहुंचाया है और मेरी नज़र में जंगल को नुकसान पहुंचाने वाला अपराधी है। फिर तो पागलों की भांति पिल पड़ा वो उस पर। अपराधियों की मैं बहुत जबरदस्त पिटाई करता हूँ। थड़ थड़ थड़। उसने अपनी पूंछ में लपेट लिया उसे और वार पर वार करने लगा। क्यों, आज तुझे लग रहा होगा कि पिटाई कैसे होती है। धड़ च्यों। भारी भरकम होने के कारण ढीला पड़ गया था वो। अब तुमको महसूस हो रहा हो गया कि कौन कितना ताकतवर है। बॉस, मुझे तो लगता है कि भेड़िया अपराधियों का दुश्मन है और हम तो पेशेवर अपराधी हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन अभी थोड़ी देर देखते हैं। भेड़िया उसे तबीयत से पीट रहा था। सिर्फ शरीर के बड़े होने से कुछ नहीं होता शैतान, अक्ल की भी ज़रूरत होती है। धाड़। बुरी तरह पिटाई के कारण घबरा उठा वो। बॉस बॉस, मुझे माफ़ कर दो भेड़िया। और कैद से छूटने के लिए छटपटाने लगा। तभी उसने भेड़िया को धक्का दिया और उसकी गिरफ्त से छूटकर भाग खड़ा हुआ। भेड़िया, तुझे मैं फिर देख लूँगा। चोर की दाढ़ी में तिनका। वो दोनों बदमाश भी छिप गए। अरे, वो दोनों बदमाश कहाँ गायब हो गए? शायद डर कर भाग गए होंगे। फिर भेड़िया भी चला गया और वहाँ रह गए वो दोनों। तभी रॉबी की नज़र पड़ी बॉस की कमीज पर। अरे बॉस, ये क्या ले आए? ये तो हरा सोना है। हरा सोना? हाँ बॉस, ये तो सर्वोत्तम पोस्त का पौधा है। क्या दिमाग तो नहीं फिर गया है तेरा? नहीं बॉस, मैं तो बंद नाक से भी नशीली चीज़ की पहचान कर लेता हूँ। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन छोड़ो बॉस। पहले ये बताओ कि इसे आप कहाँ से लटका लाए हैं? ये तो शायद जहाँ मैं गिरा था वहीं से मेरी कमीज में लगा है। जल्दी चलो बॉस, वहीं चलते हैं। चलो उधर। कुछ दूर जाकर, हाँ, वो रहा पौधा। फिर तो यहाँ ऐसे पौधे और भी होंगे। अरे वाह, ये तो हरे सोने की खान है। वाह, ये तो करोड़ों का होगा। करोड़ों का नहीं बॉस, अरबों रुपए का। पूरी घाटी भरी पड़ी है पोस्त के पौधों से। वाह, फिर तो यहाँ उतरना फ़ायदेमंद हो गया। फिर तो अपना अड्डा यहीं बनाया जाए, यहाँ पुलिस का चक्कर भी नहीं रहेगा। हाँ बॉस। अचानक चौंक पड़े दोनों। बॉस, वही अजूबा, वो देखो। अरे हाँ, ये तो वही है। पत्ती तोड़कर मुंह में रख ले उसने। अरे, ये तो पोस्त खा रहा है। हाँ, यानी कि ये इसे खाता है। कच कच। और भी। अरे बॉस, मरना है क्या? नहीं, तुम आओ तो सही। संभल कर बॉस। तुम फिर? नहीं, हम लड़ने नहीं, दोस्ती करने आए हैं। सेक लिए अपने हाथ उसने। देखो, तुम भेड़िया के दुश्मन हो और भेड़िया अपराधियों का दुश्मन है, और हम अपराधी हैं, यानी हम दोस्त हुए। बॉस बॉस की बात वो जल्द ही समझ गया। ठीक कहते हो। बोलो, क्या बात है और मुझसे क्या चाहते हो? गुड। रॉबी टपक पड़ा बीच में। सुनो, अभी जो तुमने पत्ती खाई है, इसके बारे में तुम जानते हो? नहीं। डरपोक, अभी तो डर रहा था, अब कैसे चिचिया रहा है। फिर खाते क्यों हो? इसे खाने से मज़ा मिलता है। सुनो, और विस्तार से समझाने लगा वो उसे। ठीक है।
कुछ महीनों बाद ही जंगल की सरहद पर पुलिस परेशान खड़ी थी। पता नहीं कौन इतनी चौकसी के बाद भी यहाँ से नशीली दवाओं की स्मगलिंग करता है। जबरदस्त चौकसी रहती थी, फिर भी स्मगलिंग होती थी। अपराधी हर जगह होते हैं। वाह, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो कितना अच्छा हो। पता किसे चलना है गुरु। इसलिए जंगल की बात जंगल की आग की तरह जंगल में फैल गई। जंगली पक्षियों और जानवरों में बात पहुंची जंगल के एक व्यक्ति के पास। अच्छा, ऐसा होता है यहाँ। ची ची ची। इधर पुलिस की चौकसी भी बढ़ गई थी, परंतु उन्हें मिला कुछ भी नहीं था और फौजों ने अपना कार्य शुरू कर दिया। तुम देखो वो कहाँ से आते हैं। ची ची। जल्दी जगह का पता चल गया। तो वो झोली घाटी के पास रहते हैं। भेड़िए को बताना होगा। उफ उफ। भेड़िए को बोलो कि मुझसे जल्दी मिले। उफ उफ। ठीक है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उस भेड़िए को। उफ उफ। आपको फौजों ने बुलाया है। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। फौजों के पास। ओह, जंगल में ऐसा चल रहा है और मुझे पता भी नहीं है। सब जान गया था वो। जल्द ही भेड़िया झोली घाटी पहुंच गया। ओह, यहाँ तो इन्होंने अपने रहने का स्थान तक बना लिया है। उधर फौजो जा पहुंचा जंगल के रक्षकों के पास। धन्यवाद बाबा, आपने बहुत अच्छी खबर दी हमें। मिस्टर राघव, जल्दी से पुलिस को वायरलेस पर मैसेज भेजो। यस सर। पुलिस की जीपें दौड़ पड़ी उस ओर। जू जू जू। इधर भेड़िया अपराधियों के पास हथियार होने की वजह से सतर्कता से आगे बढ़ रहा था। कड़ाक। फुर्ती का परिचय दे रहा था भेड़िया वहां। अपने हथियारों से डराता है कायर, हाथों से लड़। खचाक। आवाज नहीं निकलने देगा भेड़िया तुम्हारी। अक। एक हाथी की निगाह पड़ गई उस पर और चीख पड़ा वो। रुको भेड़िया। चौंक पड़ा भेड़िया। हाथी और मनुष्य की बोली। अंग अंग कांप उठा था भेड़िया का वो सब देख और सुनकर, क्योंकि हाथी ले रहा था एक अनोखा रूप, अर्ध हाथी और अर्ध मानव का। और कोई यह नज़ारा देखता तो शायद वहीं पर अपना होश खो बैठता। अगले ही पल चीख पड़ा वो। पहचान भेड़िया, मैं वही हूँ और मैंने कहा था ना कि तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं हूँ एल्फांटो। फिर शुरू हुई निर्णायक लड़ाई। इस बार एल्फांटो शक्तिशाली नजर आ रहा था। धड़। भेड़िया ने भी लात जड़ दी पेट में। धड़ धड़ धड़। दोहरे वार से दोहरा हो गया एल्फांटो। उसने चालाकी दिखाई। इससे ऐसे जीतना संभव नहीं, इसलिए इसको अपने शिकंजे में लेना होगा। हाँ, इसकी पूंछ। उसने भेड़िया की पूंछ पकड़कर खींच ली और अब उसके हाथ में भेड़िया की गर्दन आ गई। अब देखता हूँ भेड़िया तुझको। अक। ढीला पड़ गया जकड़ जाने के बाद भेड़िया। आज तेरी कब्र यहीं बना दूंगा भेड़िया। ठाड़ ठाड़। घन की तरह बरस रहे थे मुक्के। साथ ही उसने भेड़िया को गड्ढे में डाल दिया और फिर मिट्टी से पाट दिया उस गड्ढे को। अब बोल भेड़िया, अब तो तेरी पूंछ भी कोई काम नहीं कर सकती। सारे अपराधी भी इस लड़ाई का मजा ले रहे थे। सोच रहे थे कि भेड़िया हार जाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि भेड़िया की पूंछ अंदर ही अंदर काम कर रही थी। एल्फांटो भी अनजान था उस चीज से कि तभी फुर्ती के साथ भेड़िया की पूंछ उसकी गर्दन पर लिपट गई। चिक। भेड़िया ने अपनी पूंछ से सारी शक्ति लगाकर एल्फांटो को दूर फेंक दिया। धड़ाम। और बाहर निकल आया भेड़िया गड्ढे से कि तभी पुलिस भी पहुंच गई थी वहां। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से ना हिले, वरना गोली मार दी जाएगी। ये देख अपराधी बौखला उठे और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। खिसक लिया एल्फांटो ने मौके की नजाकत को देखकर। पुलिस भी सबको धर दबोचा। रॉबी और बॉस भी सरक चुके थे वहां से। असली चिड़िया तो उड़ गई सर। हाँ, कहाँ जाएगी बचकर, लेकिन वो अजीब से आदमी कहाँ गए। पुलिस को देख भेड़िया भी एक तरफ हो गया था। तुम ठीक तो हो भेड़िया? हाँ, लेकिन वो एल्फांटो तो भाग निकला। उसे मेरी सेना तलाश कर लेगी।
उसने इस काले व्यापार में भोले भाले जानवरों को भी शामिल कर लिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उधर आ गए तुम? हाँ, भेड़िया ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, लेकिन अब की बार पहले भेड़िया को उसके भेड़ियों द्वारा ही खत्म करवाएंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको एल्फांटो की ये पहली कॉमिक्स कैसी लगी, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और इससे पहले अगर आपने पढ़ा था तो कब पढ़ा था, इसे भी लिख करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।